नमस्कार। ज्योतिष की एक संस्था सौभाग्यम से मैं नरेंद्र गुप्ता आज आपके सामने विवाह के जो योग होते हैं उन पर मंगल का क्या प्रभाव होता है इस वीडियो को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। सौभाग्यम जो संस्था है वह अक्सर जो पौराणिक बातें जो लिखी हुई हैं ज्योतिष में उनके ऊपर रिसर्च भी करते रहते हैं। यह सत्यता जांचने के लिए कि जो लिखी गई बातें हैं वो कितनी सत्य हैं और उनके अलावा इनके और क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं। ज्योतिष में मंगल के बारे में यह माना जाता है कि ये विवाह के ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं। क्यों डालते हैं देखते हैं। पौराणिक काल में हिरण्याक्ष नामक बहुत बलशाली दैत्य हुए। वो पृथ्वी को रसातल में लेकर के चले गए। अब पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी भगवान श्री विष्णु ने उठाई और वराह महावराह रूप धारण करके पृथ्वी को हिरण्याक्ष से बचाया, हिरण्याक्ष का वध किया। पृथ्वी अर्थात भूदेवी ने भगवान विष्णु से कामना की कि मुझे आपके द्वारा एक परम पराक्रमी और साहसी पुत्र चाहिए। तब भगवान श्री विष्णु ने भूदेवी से विवाह किया और कुछ समय उनके साथ बिताने के बाद वो बैकुंठ में चले गए। अब बैकुंठ तो विष्णु जी का धाम है, उन्हें वहां जाना ही था। कुछ समय बाद भूदेवी के मंगल नामक पुत्र हुआ जो बेहद साहसी और पराक्रमी थे। कुछ बड़ा होने पर जब मंगल को पता चला कि भगवान श्री विष्णु ने भूदेवी से विवाह करके उनको छोड़ भी दिया है तो वे बहुत क्रोधित हुए। मंगल का क्रोध कभी शांत नहीं हुआ, इसलिए मंगल को क्रोधी माना जाता है, बेहद पराक्रमी माना जाता है। ये देवताओं के सेनापति के रूप में भी जाना जाते हैं और ये अविवाहित हैं, इनका विवाह नहीं हुआ है, इन्होंने विवाह नहीं किया। भूदेवी के विवाह का जो प्रकरण था इससे वे बहुत रुष्ट हैं और इसी कारण से जो विवाह हैं इनमें इनका रोल नेगेटिव माना जाता है। अब यदि जन्म कुंडली को देखें तो किस तरह से इनका प्रभाव आता है हम देखते हैं। पहले जन्म कुंडली के बारे में समझ लें। ये जो लग्न स्थान है, जन्म कुंडली में जो ऊपर का मध्य का जो घर है वो लग्न स्थान कहलाता है। इसे पहला घर भी कहते हैं। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां घर है। अब इनमें राशियां स्थित होंगी, 12 ही राशियां होंगी, प्रत्येक घर में एक होगी। अब जो राशियां हैं वो अंतरिक्ष में उनका मूवमेंट होता रहता है, इसलिए समय के हिसाब से राशियां बदलती रहती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये पहला घर है तो यहाँ पहली राशि हो। राशि जन्म के समय जो भी कुछ अंतरिक्ष में रही होगी वो राशि लग्न में आएगी और उसके बाद क्रम से यूं बढ़ते हुए और 12वें घर तक आएगी। जैसे यहां मान लो 4 राशि है तो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3 जो भी राशि यहां है बढ़ते क्रम में अंत में 12वें घर तक पहुंचेगी। 9 ग्रह होते हैं, 9 के 9 ग्रह कुंडली में स्थित होंगे। अब क्योंकि हम विवाह के जो कारकत्व हैं उनके ऊपर मंगल का विचार कर रहे हैं, इसलिए अब मंगल ग्रह के ऊपर आ जाते हैं। मंगल जिस भी घर में बैठे हों वहां से जो उनकी दृष्टि होती है वो होती है चौथे घर पर, 7वें घर पर और 8वें घर पर। मैं मंगल के लिए अभी पहले ये देख लेते हैं। मंगल यदि यहां स्थित है तो चौथा घर ये हुआ, 1, 2, 3 और 4 चौथा घर हुआ। 5, 6 ये 7वां घर हुआ, अर्थात ये यहां भी दृष्टि होगी, यहां भी दृष्टि होगी और ये 8वां घर है, इनकी यहां दृष्टि होगी। मंगल यदि यहां बैठे हैं तो इन पर यहां दृष्टि होगी। मंगल यदि ये यहां बैठे हैं तो 1, 2, 3 और 4 इनकी यहां दृष्टि होगी। 5, 6 और 7 यहां दृष्टि होगी और यहां दृष्टि होगी। इसी तरीके से मंगल यदि यहां बैठे हैं तो ये चौथी दृष्टि यहां आती है, 7वीं दृष्टि यहां आती है और 8वीं दृष्टि यहां आती है।
तो जिस भी घर में बैठे हैं उसी घर से हम गिनना शुरू करेंगे। चौथी, सातवीं और आठवें घर पर इनकी दृष्टि होगी। अब ये सातवां स्थान है, इसे जीवन साथी का स्थान माना जाता है। विवाह में सबसे ज्यादा यदि विचार किया जाता है सातवें स्थान का ही किया जाता है। इनके स्वामी किस घर में बैठे हुए हैं, अर्थात यहाँ जो राशि लिखी हुई है उस राशि के जो स्वामी हैं वो किस घर में बैठे हुए हैं और इस घर पर किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अब यदि मंगल की दृष्टि को देखें तो मंगल की दृष्टि, अब यदि मंगल यहाँ बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है। मंगल यदि यहाँ बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है। मंगल यदि यहाँ बैठे हैं तो चौथी दृष्टि यहाँ पड़ती है। मंगल यदि इस 8वें घर में बैठे हैं तो 8वें घर में भी गड़बड़ करते हैं ये विवाह को लेकर के। ये जो स्थितियां हैं जहां मंगल की दृष्टि 7वें घर पर पड़ती हो ये मांगलिक कहलाते हैं। अर्थात जिस भी किसी बंदे की, जिस भी किसी व्यक्ति की ये कुंडली है वह बंदा मांगलिक कहलाएगा। अब मंगल की दृष्टि 7वें घर पर है तो इसके जो दुष्परिणाम होते हैं, आपस में जीवन साथी वैचारिक मतभेद हो, आपस में उनका सामंजस्य नहीं बैठता हो, आपस में झगड़े होते हो, तनाव रहता हो, और यदि बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। अब स्थिति खराब होना किसको कहते हैं और किस तरीके से ये गड़बड़ होती है पूरा का पूरा विवरण देख लेते हैं। मैंने जैसे बताया कि मंगल यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो और यहाँ हो, तो ये जो घर हैं इनमें बैठे होने पर जातक मांगलिक माने जाते हैं। अब जो जीवन साथी की कुंडली देख रहे हैं उनमें भी यदि वो मांगलिक हैं तो ये दोनों में मंगल होने से इनमें फिर सामंजस्य बैठने लग जाता है। पर यदि एक के मंगल है और दूसरे के मंगल नहीं है तो जैसे जिसकी कुंडली में मंगल है तो उसका जो जीवन साथी होगा वो, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है या उनका जो आपस में मिलान है, मिलाप है, उसमें गड़बड़ रह सकती है। अब क्रूर स्थितियां कैसे बनती है कि इस घर में जो राशि है वो मंगल के मित्र की राशि हो तो मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम होता है, और यदि यहाँ जो राशि है वो मंगल के शत्रु राशियां बैठी हों तो मंगल का दुष्प्रभाव अधिक होता है। मंगल के जो मित्र हैं उनमें सूर्य और गुरु इनके प्रबल मित्र माने जाते हैं। शनि और राहु शत्रु माने जाते हैं। अब यदि जातक मांगलिक है तो उसके लिए उपाय कौन कौन से करने चाहिए। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पठन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमानाष्टक पाठ करें। जो बंदर हैं उन्हें चने और केले खिलाएं, गुड़ भी खिलाया जा सकता है। जिस मंदिर में हनुमान जी स्थापित हों वहां हनुमान जी को चोला चढ़ाना भी उसका एक उपाय है। चोला चढ़ाने के लिए जो सिंदूर होता है और चमेली का तेल होता है वो प्रयोग करते हैं। अक्सर जब हम ये चीजें लेकर के मंदिर में जाते हैं तो पुजारी जी अक्सर ये कहते हैं कि छोड़ जाइए, हम इसे बाद में चोला चढ़ा देंगे। तो पुजारी जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि जब पुजारी जी आप चोला चढ़ाएं वह समय बता दें तो मैं उपस्थित हो जाऊं, मेरे सामने चढ़ा देंगे तो बहुत कृपा होगी। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, सिंदूर 10 या 20 रुपए का आ जाता है, और चमेली के तेल की जो शीशी है, छोटी शीशी 20 30 40 रुपए से आसपास मिल जाती है, उसका प्रयोग करेंगे। और अपने श्रद्धा अनुसार जो दक्षिणा है वो हम पुजारी जी को दे देंगे। तो चोला चढ़ाने का जो उपाय है बहुत ज़्यादा महंगा उपाय नहीं है। जितने भी उपाय हैं कम से कम 7 बार करने चाहिए, उसके बाद में 11 बार या 21 बार श्रद्धा के अनुसार किया जा सकता है। अंतरिक्ष में यदि हमको मंगल ग्रह की पहचान करनी हो तो लाल रंग के जो ग्रह अंतरिक्ष में नजर आते हैं वो मंगल ग्रह हैं। लाल रंग से ही यह पता चलता है कि मंगल कितने क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं। लाल रंग ही साहस और पराक्रम का रूप माना जाता है। यदि आपको इस वीडियो में किसी तरह की
कोई बात समझ में नहीं आई हो या किसी चीज़ का समाधान चाहते हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उत्तर ज़रूर दूंगा या वीडियो बना करके उसका समाधान कर दूंगा। मेरे जो प्रशंसक कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, अक्सर वो अपनी जन्म तिथि वगैरह जन्म का डाटा लिख करके वो ये कहते हैं कि उन्हें इस तरह की समस्या है, उसका समाधान बता दूं। तो मैं इस बारे में क्षमा चाहूँगा। कृपया कुंडली लगाएं और विंशोत्तरी दशा का चार्ट भी साथ लगा दें, क्योंकि दिन भर में 40-50 कुंडलियां देखने में इतना समय निकल जाता है कि यदि प्रत्येक कुंडली के डाटा को कुंडली के ऐप में डाल करके उसका विवरण देने लगा तो मेरे पास में इतना समय नहीं होता है कि मैं फिर आगे अपनी दिनचर्या का भी कोई काम कर सकूंगा। इसलिए यदि आपको अपनी कुंडली के अंदर किसी तरह का समाधान चाहिए तो कृपया कुंडली और विंशोत्तरी दशा का चार्ट लगाएं, मैं उनका समाधान बता दूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें और इस वीडियो को अपने उन मित्रों को भी शेयर करें जिनको ज्योतिष में रुचि हो। धन्यवाद।